ट्रिपलेट के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज 5 सितंबर है और आज की इस डेट में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसके अंत में आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। वर्चुअली मोड पे आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की जो असाधारण बैठक की अध्यक्षता हुई है वो किस देश ने किया है निम्न में से। ऑप्शन है रूस, चीन, सऊदी अरब और अमेरिका। तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब, यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की वर्चुअली मोड पर जो असाधारण बैठक की हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने किया है, सऊदी अरब ने। देखिए हम लोग इसका विश्लेषण देखते हैं। सऊदी अरब ने वर्चुअल मोड पर आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो याद रखिएगा कि इस बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अब G20 के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर G20 क्या है। तो याद रखिएगा कि ये 20 सदस्य समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। 20 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। तो दोस्तों, करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही रोज़ाना PDF पाने के लिए हमारे वेबसाइट्स को विजिट करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है। आज का दूसरा सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश के अगला या नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मैक्सिको, क्रोएशिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया और ओमान। तो इसका सही जवाब है क्रोएशिया गणराज्य, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। तो याद रखिएगा कि राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया गणराज्य के नए राजदूत राजकुमार श्रीवास्तव। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राजकुमार श्रीवास्तव 97 बैच के IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। क्रोएशिया की राजधानी की बात करें तो याद रखिए क्रोएशिया की राजधानी होता है वो जाग्रेब होता है। वहाँ पे जो प्रचलित मुद्रा है वो है क्रोएशियाई कूना कहा जाता है। जो क्रोएशिया के जो मुद्रा है उसको कूना कहा जाता है। और क्रोएशिया के जो वर्तमान में राष्ट्रपति वहाँ पे वो है जोरान मिलनोविक। आज का तीसरा सवाल है कि 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता 48वां। ऑप्शन है पी इनियन, बाडूर जोवावा, सैम सिवियन और नियंजक इलिया। तो इसका सही जवाब है पी इनियन। तो याद रखिएगा 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, पी इनियन ने। देखिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर, सबसे पहली बात कि पी इनियन एक भारतीय है और भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 से 7.5 अंक स्कोर किए जिसमें 6 जीते और 3 ड्रॉ रहा। इस आयोजन में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स शामिल थे। देखिए, आज का चौथा सवाल है कि लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक में किसके जीवन के बारे में लिखा गया है। लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक में किसके जीवन के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन है ऑस्टिन इब्रेग, पोप फ्रांसिस, सिमोन स्चुएस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पोप फ्रांसिस, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। तो याद रखिएगा कि लेट अस ड्रीम नामक जो पुस्तक है इसमें पोप फ्रांसिस के जीवन के बारे में या उसके बायोग्राफी जीवन के बारे में बताया गया है। देखिए,
पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी बुक लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक को रिलीज़ करने के लिए तैयार है। यानी ये किताब अभी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिसंबर महीना में ये पोप फ्रांसिस की जो लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक है ये रिलीज़ हो जाएगी। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि जैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाती है। यानी संकट किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं आती है उससे निपटने के लिए कला, आर्ट उसके अंदर खुद ब खुद डेवलप होने लगता है। तो उसी के बारे में इस किताब में बात की गई है। उन्होंने इस पुस्तक में अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का हवाला भी दिया है। इस पुस्तक के जो लेखक है वह है ऑस्टिन इवरेट। याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक, लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक जो पोप फ्रांसिस के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक है ऑस्टिन इवरेट। आज का 5वां सवाल है कि भारतीय नौसेना ने इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय नौसेना द्वारा इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण मतलब किस जगह पे ये आयोजन किया गया है? ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर चिल्का लेक। तो इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। यानी याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में इंद्र नौसैनिक का जो 11वां संस्करण का अभ्यास है वो बंगाल की खाड़ी में आयोजन किया गया है। देखिए, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना, याद रखिएगा कि इंदिरा नेवी जो का 11वां संस्करण का जो एक युद्ध अभ्यास चल रहा है, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास, वो भारत और रशिया के नौसेनाओं के द्वारा ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध का प्रतीक है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी द्वारा लगे प्रतिबंधों के चलते बिना संपर्क के केवल समुद्र में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जाएगा। देखिए, आज का 6ठा सवाल जो है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 140 किलोमीटर रेल पटरियों के जो आस पड़ोस में जो भी झुग्गी झोपड़ी होते हैं उसको हटाने का निर्देश दिया, वो किस स्टेट्स में? ऑप्शन है पटना, दिल्ली, जयपुर या लखनऊ। किस शहर में? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। तो याद रखिएगा कि दिल्ली के 140 किलोमीटर रेल पटरियों के दोनों किनारे पे जो भी 48,000 झुग्गी झोपड़ियाँ जो भी है इसको हटाने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में। याद रखिए, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी तरह से राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और उपराज्यपाल जो है वहाँ पे अनिल बैजल। याद रखिएगा कि दिल्ली के शासित प्रदेश होने के कारण वहाँ पर राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल का पद होता है। आज का 7वां सवाल है कि किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार में जो ग्रीटिंग कार्ड्स की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड्स की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भारत और भूटान। तो इसका सही जवाब है भारत, यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा कैलेंडर, डायरी और त्योहारों में जो भी ग्रीटिंग्स कार्ड्स होते हैं उसके छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। देखिए, भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी हो, कैलेंडर हो या फिर त्योहारों में जो भी ग्रीटिंग्स कार्ड्स है उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा गया है। डिजिटल साधन अपनाने के लिए कहा गया है। यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। आज का 8वां सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दिया गया? किस राज्य सरकार द्वारा किसी भी चाइनीज कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर में एंट्री करने से रोक लगा दिया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी चाइनीज कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। देखिए,
उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को इस बाबत आदेश दिया है कि सभी सरकारी विभागों को ये प्रतिबंध तत्काल लागू करने का आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री याद रखें योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल जो है वर्तमान में वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आज का 9वां सवाल है कि भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। भारत और रूस के बीच किस नए राइफल को भारत में निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शंस है AK-56, AK-74, AK-203 203, M4। तो इसका सही जवाब है AK-203 यानी AK-203 राइफल्स को भारत और रूस मिलकर भारत में निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, भारत और रूस के बीच AK-203 203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हो गई है। अब इस राइफल को भारत में बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। इस राइफल को AK-203 याद रखिएगा। AK-203 राइफल्स AK-47 राइफल्स का नवीनतम और सार्वजनिक उन्नत प्रारूप है। तो याद रखिएगा कि AK-203 यानी 203 राइफल्स जो है वो AK-47 जो आमतौर पर अभी ज़्यादातर यूज़ होता है का नवीनतम उसी का एक और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है, यानी उससे थोड़ा सा डेवलप चीज़ है इसमें। अब अब इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम यानी जो इंसास राइफल्स होते हैं असल्ट राइफल्स की जगह ले गई। यानी भारत में आप देखेंगे तो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो उन सभी के पास इंसास राइफल्स होते हैं और इंसास को हटाया जाएगा और उसके जगह पर इसको लाया जाएगा A-203 203 राइफल्स को आर्म फोर्सेज में दिया जाएगा। AK-203 राइफल्स को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आज का 10वां सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है किस राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है जो युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। याद रखिएगा, रम्मी और पोकर जैसे गेम हैं जो युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। इसी बात का मुद्दा बनाते हुए राज्य सरकार द्वारा इन दोनों गेम पर ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल जाना होगा। यानी ये दोनों भी गेम्स हैं, ये वन काइंड ऑफ इसको हम लोग गैम्बल यानी जुआ कहे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो है YS जगनमोहन रेड्डी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है वो है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल जो है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। तो दोस्तों, आज का जो सवाल है इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है कि हाल ही में भारत ने PUBG गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। PUBG गेम समेत कितने चाइनीज मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑप्शंस है 120, 135, 145 और 118। इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और इस तरह से तमाम लेटेस्ट करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।